हम भूल जाएं कि माजी में क्या हुआ। हमारी लीडरशिप आपस में बैठे, मगर क्या हम पार्लियामेंटेरियंस पार्लियामेंट की खातिर, बेहतरी की खातिर, क्या हम कोई चार्टर ऑफ पार्लियामेंट नहीं साइन कर सकते? क्या हम लोग इकट्ठे बैठ के नहीं कर सकते? क्या हम लोग बेहतरी की तरफ नहीं जा सकते? हम लोगों के हुकूक की बात करें, हम इश्यूज़ की बात करें। मैं तो ये यकीन रखता हूँ कि आपने जो बाहर जाके बात करनी उसके बजाय यहाँ करें, मगर जो किताब कहती है, कॉन्स्टिट्यूशन कहती है, रूल्स कहती हैं, उसके दायरे में रह के करें। तो फिर तो कोई वजह नहीं है। आप गवर्नमेंट को के इश्यूज़ पे करें, गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस पे करें, ज़रूर करें, ज़ातियात से हम निकल जाएं। स्पीकर कौमी असम्बली की चार्टर ऑफ पार्लियामेंट की तजवीज़। ऐवान की कार्रवाई खुश उसलूबी से चलाने के लिए 16 रुकनी कमेटी के क़याम की करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली गई। हयात सादिक ने कहा, भूल जाएं माजी में क्या हुआ, क़यादत बैठे न बैठे, क्या हम मिसाक़ पार्लियामेंट पर दस्तखत नहीं कर सकते? जो वाक़या हुआ उसकी तह तक जाने की कोशिश करेंगे। जो वो कर सकते थे उन्होंने किया। सिक्योरिटी एहलकारों को मुअत्तल किया गया। हुकूमती और अपोजिशन जमातों पर मुश्तमिल कमेटी आज ही बना दी जाएगी। आइन की बालादस्ती के बगैर कोई इदारा नहीं चल सकता। पार्लियामान मुल्क का सुप्रीम इदारा है। बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली के इजलास से खिताब। कहा, जिस सूबे की जिम्मेदारी PTI की है वो बहुत से मसाइल का शिकार है। वज़ीर आला KP की जिम्मेदारी अगर जलसों में लोगों को गालियां देना है तो वो अपनी सियासत चमका रहे हैं। PTI अपने चेयरमैन का केस लड़े, लेकिन ऐवान में आकर अवाम की खिदमत करें। बानी PTI से कोई जाती मुखालिफत नहीं। बिलावल भुट्टो ने कहा, हमारा हुकूमत के साथ इख्तिलाफ राय होता है। बानी PTI ने माहौल खराब कर दिया, आप भी वही करेंगे जो बानी PTI ने, तो कल आप और मैं भी जेल में होंगे। हमारे 10 MNA साहिबान को जिस अंदाज से उठाया गया है, ये हिस्ट्री में याद रखा जाएगा। नकाबपोश आए, हर दरवाजा खोला गया है, वो चाबियां किसके पास थी? आप बराए मेहरबानी इसकी इंक्वायरी ऐसी ना करवाएं कि जिसमें से मासूम आम किस्म के बंदों को आप सस्पेंड कर लें। इसके तह तक जाएं। जनाब इंटीरियर मिनिस्टर साहब ने कहा कि ये दहशतगर्दी एक स्टू की मार है। लगता है ये हुकूमत फ़कत एक जलसी की मार है। जलसा तो बहाना था, इनका निशाना हमारे ये बंदे सारे बैठे हुए, लेकिन ये बिकने वाले नहीं है। इंशाअल्लाह ताला ये हर हाल में खान के साथ होंगे। जो 10 सितंबर को हुआ, उम्मीद करता हूं कि ये पाकिस्तान की तारीख में दोबारा नहीं होगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, यह दिन ऐवान के लिए स्याह तरीन था। पार्लियामान को आइन और कानून ने मजबूत किया है। हमारे 10 MNAs को जैसे उठाया गया ये याद रखा जाएगा। उनको उठाने के लिए दरवाजा खोला गया। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि जलसा तो बहाना था, मकसद हमारे लोगों को दबाना था, लेकिन हम झुकेंगे नहीं। जो लैंग्वेज चीफ मिनिस्टर KP ने इस्तेमाल की, अगर वो लैंग्वेज इस्तेमाल ना की होती तो ये वाकया ना होता। जब आप हदूद क्रॉस करते हैं, फेडरेशन को चैलेंज करते हैं कि आप लश्कर लेके आएंगे, पंजाब के पे हमला आवर होंगे, बारात लेके जाएंगे, नाम लेके मरियम नवाज का, ये इस किस्म की बातें जो हैं ये खुदकुशी के मुतरादिफ हैं। अपोजिशन एहतजाज करे मगर रेड लाइन क्रॉस ना करे। कौमी असम्बली में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का तहरीक इंसाफ को मशवरा। कहा, अक्टूबर का नाम लेकर उम्मीदें वाबस्ता की जाती हैं। ऐवान में बड़ी तलखियां देखी, मगर अब जो नजर आ रही हैं उसकी माजी में मिसाल नहीं मिलती। आसिफ अली जरदारी 11 साल जेल में रहे। स्पीकर साहब कोई रास्ता निकालें कि ऐवान को फॉल किया जाए। रिप्रेजेंटेशन हो, क्योंकि कुछ पता नहीं है हमारे मेंबरान के साथ क्या हो जाए। देखिए, कोई आपने लेजिस्लेशन लानी, आप कहा कि आप लाएं। अगर आपके पास अददी अक्सरियत है, अपनी अददी अक्सरियत, हमारे बंदे तोड़ के नहीं, हमारे बंदे उठा के नहीं, आप शौक से लाइए। जो प्रोडक्शन ऑर्डर ऑनरेबल स्पीकर साहब ने इशू किए हैं, IG इस्लामाबाद साहब को ऑर्डर दिए थे, उनको प्लीज इंप्लीमेंट कीजिए और हमारे मेंबरान को यहां प्रोड्यूस कीजिए।
कुछ पता नहीं हमारे उठाए गए मेंबरान के साथ क्या हो जाए। पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा हुकूमत ने कानून साजी करनी है तो करे, इनके पास अददी अक्सरियत है तो हमारे बंदे तोड़कर तादाद पूरी ना करें। स्पीकर असम्बली के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने के अहकामात पर अमल दरामद होना चाहिए। दूसरी तरफ वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारा ने कहा कि कुछ सबूत सामने आए हैं कि ऐवान के अंदर से किसी को नहीं उठाया गया। स्पीकर ऑफिस में वो रिकॉर्ड मौजूद है। कुछ वीडियोस आपके भी नोटिस में आई, कुछ एविडेंस सामने आया कि हाउस के अंदर से किसी को नहीं उठाया गया। ये एविडेंस सामने आया, सुन लें, वो तहकीक कर लें। 9 सितंबर का दिन जमहूरियत के खिलाफ एक अटैक था, जिस वक्त आपके निकाब पोश लोग उन्होंने पार्लियामेंट पे हमला किया और वहां से आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई और वहाँ से MNAs को अरेस्ट करके ले गए और पुलिस जो है वहाँ पे खड़ी थी और अभी सारे कह रहे हैं कि जी हमें नहीं पता। तो कौन लोग थे? ये कोई खलाई मखलूक थी? ये हाजूज माजूज इनको मैं कहता हूँ, ये कौन थे? पार्लियामेंट से किसने लोगों को उठाया? क्या ये कोई खलाई मखलूक थी? ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की पेशावर हाई कोर्ट में सहाफियों से गुफ्तगू। कहा, महकमे मौसमियात का DG तो पार्लियामेंट से किसी को नहीं उठा सकता। दिलेरा अंदाज लोगों को जबरी तौर पर गुमशुदा किया। जमहूरियत में ये चीज नहीं चल सकती। उमर अयूब ने कहा, हमारे खिलाफ फ्लैग ऑपरेशन किया जा रहा है, बस हो गई है, अब जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मुकदमात दर्ज करके उन्हें कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। हमारे कारकुनान के खिलाफ जाली मुकदमे बनाए जा रहे हैं। पार्लियामेंट के इहाते से अरकान असम्बली की गिरफ्तारियों पर स्पीकर कौमी असम्बली का एक्शन। हयात सादिक ने सिक्योरिटी असिस्टेंट समेत 4 एहलकार मुअत्तल कर दिए। चारों एहलकारों को 120 दिन के लिए जिम्मेदारियों से हटाया गया है। मुअत्तल होने वालों में उबैदुल्लाह, मोहम्मद वहीद, सफदर और मोहम्मद हारून शामिल हैं। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 8 सितंबर को तोड़ फोड़ के मुकदमे में गिरफ्तार शोएब शाहीन की जमानत मंजूर कर ली। पीटीआई रहनुमा शोएब शाहीन के खिलाफ थाना नून में मुकदमा दर्ज किया गया था। जमानत मंजूर होने के बावजूद शोएब शाहीन की रिहाई मुमकिन नहीं। शोएब शाहीन थाना संजानी में दर्ज मुकदमे में जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले हैं। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ ने कहा कि पार्लियामान की बेतौकीरी पर जाली वुज़रा की ढटाई हैरान कुन है। बुग़्ज़बानी PTI में वुज़रा पार्लियामेंट की बेतौकीरी पर भी खुश हैं। जाली वुज़रा 9 मई के ड्रामे पर मगर मच के आंसू बहाना बंद करें, 10 सितंबर का मातम करें। स्पीकर हयात सादिक आएँ बाएँ शाएँ से काम ना लें। पार्लियामेंट पर हमला करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज करें। पार्लियामेंट पर शब खून मारने वालों के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। पार्लियामान की बेतौकीरी का पूरा हिसाब लिया जाएगा। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से डैम्स फंड्स की रकम मांग ली। दयामर भाषा और मेहमन डैम्स फंड्स केस की समाअत के दौरान एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने मौक़िफ़ अपनाया कि डैम्स फंड्स की रकम विफाक और वापडा को देने की दरख्वास्त दायर कर दी। चीफ जस्टिस के इस्तफसार पर वापडा के वकील साद रसूल ने आगाह किया कि तकरीबन 20 अरब रुपए डैम्स फंड्स में मौजूद हैं। पाकिस्तान ने IMF की एक और शर्त तस्लीम कर ली। स्पेशल इकनॉमिक जोन्स के क़याम पर पाबंदी लगा दी गई। वफाकी और सूबाई हुकूमतें अब कोई नया खसूसी इकनॉमिक जोन या एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन कायम करेगी और न ही पहले से कायम जोन्स को मुद्दत पूरी होने के बाद कोई मराद दी जाएंगी। गुज़श्ता माली साल के दौरान हुकूमत ने स्पेशल इकनॉमिक जोन्स को 7 अरब रुपए की मराद दी थी। वफाकी हुकूमत ने रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन की वफात के बाद फैमिली पेंशन की मुद्दत 10 साल मुकर्रर कर दी। ज़राए के मुताबिक वफात पाने वाले रिटायर्ड मुलाजिम की फैमिली पेंशन का हकदार बच्चा माजूर होने की सूरत में ताहयात पेंशन वसूल करेगा। पे एंड पेंशन कमीशन 2020 की सिफारिशात पर तरमीम के बाद शोहदा की फैमिली पेंशन की मियाद 25 साल कर दी गई। आर्म्ड फोर्सेज और सिविल आर्म्ड फोर्सेज की फैमिली पेंशन में 50% तक इजाफा भी किया गया है।
जस्टिस काजी फाजिसा ने कहा था चीफ जस्टिस की मुद्दत बढ़ाने की तजवीज़ किसी एक फर्द के लिए है तो कबूल नहीं करेंगे। चीफ जस्टिस के सेक्रेटरी मुश्ताक अहमद ने एलामी जारी कर दिया। कहा चीफ जस्टिस ने कहा कई माह पहले वज़ीर कानून चैम्बर मुलाकात के लिए आए थे। वज़ीर कानून ने बताया हुकूमत चीफ जस्टिस की मुद्दत मयाद 3 साल करने पर गौर कर रही है। चीफ जस्टिस ने कहा तजवीज़ किसी एक फर्द के लिए है तो कबूल नहीं होगी। लाहौर हाई कोर्ट में हाजिर सर्विस फौजी अफसर को चेयरमैन नादर तैनात करने के कानून में तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। जस्टिस चौधरी इकबाल ने केस मजीद समाअत के लिए दूसरे बेंच को भिजवाने की सिफारिश कर दी। रिमार्क्स दिए कि इसी नौयत की पिटीशन की समाअत डिवीजन बेंच भी कर रहा है, मुनासिब है कि वही बेंच इस पिटीशन पर समाअत करे। सिंध हाई कोर्ट में इसहाक डार की बतौर नायब वज़ीर आज़म तकर्री के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत की इस्तदा मंजूर कर ली गई। अदालत ने फ्रीकैन से 2 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया। वकील दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आइन में डिप्टी वज़ीर आज़म का कोई ओहदा नहीं है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि चौधरी परवेज़ इलाही भी नायब वज़ीर आज़म रह चुके हैं, जिस पर वकील ने जवाब दिया कि परवेज़ इलाही के नोटिफिकेशन में लिखा गया था कि वो वज़ीर आज़म के इख्तियारात इस्तेमाल नहीं करेंगे। दफ्तर खारजा में आमना बलोच ने सेक्रेटरी खारजा की जिम्मेदारियां संभाल ली। आमना बलोच दूसरी खातून और 33वीं सेक्रेटरी खारजा हैं। इससे कबल तहमीना जंजुआ सेक्रेटरी खारजा के ओहदे पर फाइज रह चुकी हैं। आमना बलोच इससे कबल भी बैरून ममालिक पाकिस्तानी मिशंस में अहम ओहदों पर फाइज रह चुकी। उन्होंने चीन में बतौर काउंसिल जनरल और मलेशिया में हाई कमिश्नर की जिम्मेदारियां निभाई हैं। पंजाब में ऑन ड्यूटी पुलिस एहलकारों के सोशल मीडिया और कैमरे के इस्तेमाल करने पर सख्त पाबंदी आयद कर दी गई। वज़ीर आला पंजाब की सदारत अमन अमान से मुताल्लिक़ अमूर के जायज़ा इजलास में फैसला। मरीम नवाज ने पुलिस के लिए 1 अरब रुपए ग्रांट की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का ईद मिलादुन नबी पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने का हुक्म। कहा पुलिस अफसरान उलमा इकराम के पास खुद जाकर मिलें। वज़ीर आला पंजाब ने सूबाई सरहदी चौकियों की तादाद बढ़ाने की भी मंजूरी दे दी। लकी मरवत में पुलिस पर हमलों के खिलाफ एहलकारों का एहतजाज तीसरे रोज भी जारी। पुलिस एहलकारों ने 2 मजीद मुकदमात मंजेवाला चौक और दर्रा पीजो में धरना दे दिया। इन धरनों से शहर को मिलाने वाले तमाम रास्ते कट गए। मुजाहिरीन का कहना है कि जब तक इनके मुतालिबात पूरे नहीं हो जाते एहतजाज जारी रहेगा। कायद-ए-आज़म की बरसी पर वज़ीर आला और गवर्नर सिंध की मज़ार क़ायद पर हाज़िरी। गवर्नर कामरान खान ज़ोहरी ने कहा कि हम 9 मई जैसे वाक़यात पर शर्मिंदा हैं। दुश्मन नफरतों का बयानिया फैला रहे हैं। कायद-ए-आज़म के नक्श कदम पर चलने की ज़रूरत है। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा मुल्की सूरत हाल पर ज़ाती रंजिशें ख़त्म करके आगे बढ़ना चाहिए। चैलेंजेस का सामना करने के लिए सबको मुत्तहिद होना पड़ेगा। कलसुम नवाज को दुनिया से गुजरे 6 बरस बीत गए। मुशर्रफ दौर में पार्टी को मुत्तहिद रखने और अपोजिशन जमातों को आमरीत के खिलाफ मुत्तहिद करने पर उन्हें मातरे जमहूरियत का खिताब दिया गया।